अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हर साल 5 से 7 हज़ार नए बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर के मर्ज़ के साथ पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। उसकी वजह ये है कि ये ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे को मुतासर करती है, और इस तरह हर साल 5 7 हज़ार नए बच्चे पैदा होने से इस बीमारी के बर्डन में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। और इसकी जो कैरियर कहते हैं कि जो ऐसे अफराद जिनमें ये बीमारी नहीं है लेकिन उनमें कोई आधी जीन्स उसकी हैं, तो वो भी जो पॉपुलेशन का 5 to 7% बनते हैं। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से हमने प्रिवेंट करने के तरीके ना लोगों को बताए, तो आने वाले वक्तों में ये बीमारी और ज़्यादा फैलती जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली। आज हम बात करेंगे कि थैलेसीमिया मेजर से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको थैलेसीमिया का एक इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि ये एक ऐसी खून की बीमारी है जिसमें जो है खून के रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो हीमोग्लोबिन कम बनता है, दूसरा ऐसे सेल्स जो है बनने के थोड़े अरसे बाद जो है टूट जाते हैं। उससे क्या होता है कि खून की कमी होती है। तो खून की कमी की वजह से हमें बार-बार बच्चे को खून लगाना पड़ता है। कई बच्चों में मंथली, कई में 3 वीकली और कई में 6 वीकली, इस तरह हमें खून लगाना पड़ता है। जब खून बार-बार लगाना पड़ता है तो उससे खून लगाने से मुतल्लिका बहुत सी चीज़ियाँ होती हैं, जैसे जिसमें आयरन का ज़्यादा हो जाना और इसके साथ कुछ इन्फेक्शन हो जाना। इससे क्या होता है कि बच्चे में खून की कमी, खून लगने और खून की वजह से लगने की वजह से आयरन की ज़्यादती और फिर इसके साथ दूसरी चीज़ियाँ होने के साथ बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचने के लिए जो है 4 मेजर स्टेप्स हैं, और चारों लेवल पे अगर हम इसको कंट्रोल करें तो ही इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है कम्युनिटी लेवल पे। उसमें क्या है? इसमें ये है कि सबसे पहले जो है ऐसी पॉपुलेशन जो हाई रिस्क है, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के इलाकों में, यानी ऐसी फैमिलीज़ जिनमें ऑलरेडी थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाए। जब ये स्क्रीनिंग की जाएगी उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो जो मरीज़ हैं वो तो उनका सबको पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, इनको ब्लड लगता है। लेकिन ऐसी फैमिलीज़ में जब हम बाकी लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं, यानी उनके ब्लड पे कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों में बीमारी पैदा करने वाले जीन्स तो हैं लेकिन बीमारी नहीं है। वो जीन्स जो हैं आधे लेवल के हैं। तो उसके 3-4 तरीके हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के, वो जो है किए जा सकते हैं। उनमें सबसे जो कॉमन और ऑथेंटिक है वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसके अलावा जो है नेस्ट्रॉफ टी टी टेस्ट है। इसके अलावा रेड सेल इंडिसिस, अगर बच्चे में शो करें कि वो उसका जो है खून के खलिए छोटे हैं और उसमें हीमोग्लोबिन कम है लेकिन आयरन स्टडीज़ यानी आयरन की मकदार पूरी है, तो ये भी शो कर सकता है कि ऐसे लोगों को थैलेसीमिया वाली जीन उनमें है, यानी ये कैरियर हैं। जब एक दफ़ा हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये लोग कैरियर हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हमने जो करना है, ऐसे तमाम लोगों की काउंसलिंग करनी है कि ये लोग जो हैं अपनी फैमिली में शादी ना करें, या एटलीस्ट ऐसे बंदे के साथ शादी ना करें जो कैरियर हो। उससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे ये होता है कि आधा आधा जो है जीन्स का मवाद दोनों में अगर है, तो पैदा होने वाले जो बच्चे होंगे उनमें हर बच्चे के लिए 1 in 4 चांस है, यानी हर पैदाइश के वक्त 1 in 4 चांस है कि बच्चे में जो है थैलेसीमिया हो। इस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं उसमें स्क्रीनिंग की जाए, क्योंकि ऐसे हाई रिस्क पॉपुलेशन में, जिस तरह मैंने बताया कि आम पॉपुलेशन में अगर 5 to 7% है, तो हाई रिस्क पॉपुलेशन में 35% तक जो है कैरियर स्टेट वाले लोग होते हैं। तो इन फैमिलीज़ की ख़ास तौर पे स्क्रीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये फैमिली ही आपस में शादियाँ कर रही हैं, और इसके साथ क्या होता है कि दोनों के आधे-आधे जनियाती मवाद मिलने से थैलेसीमिया मेजर का मसला आता है। ये स्टेप 1 है कि इसको सबसे पहले अगर ये कम्युनिटी लेवल पे बहुत अच्छा हो जाए, या ऐसी फैमिलीज़ जिनमें एक आधा थैलेसीमिया का पेशेंट आता है, वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ सारे और फिर उसके मुताबिक शादियाँ करें, तो बहुत अच्छे लेवल पे कम्युनिटी में प्रिवेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर इस स्टेप से आगे हो जाता है, वो क्या है कि अगर 2 कैरियर शादी कर लेते हैं, हो सकता है उनका पहला बच्चा नॉर्मल हो,
या दूसरा बच्चा भी नॉर्मल हो लेकिन तीसरे पे थैलेसीमिया आ सकता है। उसमें उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि ऐसे लोगों को जब वो शादी कर लें तो पहले ही बता दिया जाए कि उनको ये चांस है कि हर बच्चे के लिए 1 in 4 का चांस है कि थैलेसीमिया जो है उनके बच्चों में आ सकता है मेजर वाला। तो ऐसे लोगों को अगर उनके 2-3 बच्चे नॉर्मल है तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होती है, यानी उनको आगाह किया जाए कि अगर आपके 2-3 बच्चे नॉर्मल हैं तो आप जो है फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है थैलेसीमिया के मर्ज़ को कम करने का। दूसरा ये कि अगर उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर उसमें क्या आता है, प्री नेटल डायग्नोसिस की तरफ जो है लोगों को कन्विंस करना चाहिए। उसमें क्या है कि जो 9 से 12 हफ्ते या 14 से 18 हफ्ते के प्रेगनेंसी के दौरान 2 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट 9 से 12 पे जो है कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग और 12 से 18 पे एमनियोसिंथेसिस करके फीटल सेल्स लिए जाते हैं और उनका फिर डीएनए एनालिसिस किया जाता है। अगर तो उसमें जो है आए थैलेसीमिया मेजर का मसला, यानी दोनों तरफ की जीन्स मिलकर थैलेसीमिया मेजर वाला जीन आ जाए दोनों तरफ से, तो फिर जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ऑप्शन होता है। काफ़ी सारे उलमा ने ये राय दी है कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिससे माँ बाप, बच्चे और सबकी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग मुतासर होती है। अब अगर इससे भी जो है मतलब ये एक इन्वेसिव किस्म का प्रोसीजर है, इससे लेटेस्ट पर में जो है फीटल सेल्स सेपरेट किए जाएँ मदर के ब्लड से और फिर उनका डीएनए एनालिसिस किया जाए। उससे भी क्या होगा कि थैलेसीमिया मेजर के जीन का पता लगाया जा सकता है। अब अगर इससे नेक्स्ट स्टेज क्या है, इससे नेक्स्ट स्टेज ये है कि अगर बच्चे को जो है थैलेसीमिया मेजर के साथ बच्चा पैदा हो जाता है, अब इसमें भी जो है हम कम्युनिटी लेवल पे और बाकी पेशेंट के लेवल पे रोल प्ले किया जा सकता है। उसमें क्या है कि आपने जो है उस बच्चे का जैसे ही बच्चा इस तरह का पैदा हो और आपकी फैमिली में भी थैलेसीमिया हो, एक तो उसका टेस्ट करवाया जाए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और फिर उसके बाद जो है जेनेटिक स्टडीज़ का। थैलेसीमिया मेजर आ जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि उसके जो सिबलिंग है उसमें HLA मैचिंग का काम करना है और तब तक जो है बीमारी को एक अच्छे जो है हीमाटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कंट्रोल करना है। उसमें क्या है कि प्रॉपर बच्चे को जो है ट्रांसफ्यूजन हो ताकि और उसका प्रॉपर जो है आयरन की चिलेशन हो और फिर जल्दी जो है HLA टाइपिंग मैचिंग के बाद जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाए, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है अल्टीमेट ट्रीटमेंट है इस तरह। अब ये हमने 3-4 स्टेप्स कंसिडर किए हैं। अगर तो हमारी कम्युनिटी में इन लेवल्स पे जो है काम हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है थैलेसीमिया का मर्ज़ जो है प्रिवेंट हो सकता है। इसमें अगेन मैं बात करूँगा कि पंजाब और सिंध के इलाकों में काफ़ी कॉमन है और इन्हीं इलाकों में जो है सेम फैमिली में मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी अगर कोई एक कास्ट है तो उसी कास्ट में ही शादी करना पसंद करते हैं। तो इसमें हमने यही कम्युनिटी लेवल पे काउंसलिंग करनी है। सेकंड ये कि लोगों को एमनियोसेंसिस और कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग यानी प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में देनी है हिदायत। कराची, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में सेंटर हैं जहाँ पे ये टेस्ट हो रहे हैं और इनसे प्रिवेंशन के लिए फिर आगे फर्दर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का प्लान दिया जाता है। तो ये वो कम्युनिटी लेवल पे चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो डिजीज़ का बर्डन है तकरीबन जो है 1 करोड़ से ज़्यादा जो है कैरियर पाए जाते हैं पाकिस्तान में। यानी अगर इस वक्त 25 करोड़ के करीब आबादी है तो 4 to 5% लोग कैरियर हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं कैरियर है। इसलिए अगर हम इन कैरियर्स को डाइल्यूट नहीं करेंगे, डाइल्यूट से मुराद अगर ये सिमिलर फैमिली में मैरिजेस शादियाँ करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में ये जो थैलेसीमिया जैसा मेजर जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी और इसका ओवरऑल जो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही है कि थैलेसीमिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए है जिन फैमिलीज़ में ऑलरेडी कोई पेशेंट है, तो वो इन 4 स्टेप्स पे अमल करके इस बीमारी को कम कर सकते हैं।